15 वर्षों से भी अधिक छात्र राजनीति में रह चुके अमरकांत मलिक आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में नज़दीक है और वो उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 12 से वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मजबूत कार्यकर्ता है, राजनीति का अच्छा खासा जाना माना और पहचाना नाम है। उत्तराखंड में लगभग 20 वर्षों के आसपास उन्होंने सेवाएं दी है और कांग्रेस में वो रहे हैं। उसके बाद वो आज़ाद समाज पार्टी में कुछ दिन पहले मूव किया है उन्होंने, और वो हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी से वो कैसे प्रभावित हुए। अब से पहले वो कभी वो चुनाव नहीं लड़े। राजनीति का ज्ञान उनके लिए इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि वो अपने छोटे भाई रविकांत मलिक को छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं और वो भारत का पहला विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वो छात्र नेता भी रह चुके हैं, उनके जो छोटे भाई है। तो छात्र राजनीति में उनका अच्छा खासा सक्षम एक परिवार है, परिवार से भरपूर। उनके जो माता और पिता है वो सरकारी विभाग में रह चुके हैं, जॉब उन्होंने की है। तो परिवार से परिपक्व है वो, और चुनाव में क्यों आना चाहते हैं, राजनीति क्यों करना चाहते हैं। अब से पहले बात बता दूं आपको कि अमरकांत ने अब से पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा है, बशर्ते वो अपने भाई को चुनाव लड़ा चुके हैं। उनके भाई एक सुरक्षा अधिकारी है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में। तो परिवार इनका अच्छा है, सक्षम है। चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ेंगे, किन किन मुद्दों से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों उन्होंने चुनाव लड़ने की ठानी है, और किस तरीके से वो अपने प्रतिद्वंदियों को चित करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद की जो नीतियां है वो उनको किस प्रकार से प्रभावित करती है, कांग्रेस उन्होंने क्यों छोड़ी, इन तमाम सवालों को लेकर हम अमरकांत मलिक से बातचीत करेंगे। अमरकांत जी, सबसे पहले आपका खोजी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। आप एक छात्र नेता रहे हैं कांग्रेस की, तो आप इधर क्यों मूव किया आपने? चंद्रशेखर आज़ाद की नीतियों से कैसे प्रभावित है, क्यों आप चंद्रशेखर के साथ आए हैं? चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो हमारे हैं, उनकी नीतियों से मैं इसलिए प्रभावित हुआ कि वो पहले दिन से ही जो तानाशाही लोग हैं और जो हमारे गरीब लोग हैं, वो किसी भी मजहब के लोग हो, किसी भी बिरादरी के हो, उन्हें दबाने का जो काम करते हैं, उनके खिलाफ हमारे चंद्रशेखर भाई एक बुलंद आवाज़ बनकर सामने आए और वो जो समाज की सेवा करने का काम कर रहे हैं, हम उनसे प्रभावित होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। और माननीय काशीराम जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनको मैंने थोड़ा पढ़ा तो मुझे लगा कि चंद्रशेखर भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई लड़ने को उनके साथ हमेशा तैयार रहेंगे। आप मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है। आज से पहले हम भी यहाँ वोट करते हैं, जिला पंचायत प्रत्याशियों को आते थे, चुनाव में वोट मांगते थे और चले जाते थे। हमने कभी किसी प्रत्याशी को नहीं देखा। एक बार आने के बाद दोबारा हमने उस प्रत्याशी को 5 साल तक इस वार्ड नंबर 12 में नहीं देखा। आए, जीते और चले गए। उन्होंने पूरे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया, कहीं किसी सड़क का निर्माण नहीं कराया, किसी नाली का निर्माण नहीं कराया। जो गांव में जोहड़ बोलते हैं, जिनको तालाब होते थे, उनके लिए उन्होंने कभी कहीं आवाज़ नहीं उठाई। उन पर अवैध कब्जे हो रखे हैं। गांव से जो पानी की निकासी की व्यवस्था होती थी, वो जोहड़ में पानी इकट्ठा होता था पूरे गांव का, आपको पता है। वो चीज़ें पानी की निकासी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो तालाब बहुत छोटे हो गए, क्योंकि अवैध कब्जे से वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। उन्होंने कभी इस चीज़ की आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने क्या काम किया कि जिला पंचायत प्रत्याशी वो जीते और जाकर अपनी वोट बेचने का काम करा और जनता को ठगने का काम किया। उनसे वोट लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष को अपनी वोट बेचने का काम किया। वोटरों की भावनाओं को नहीं समझा कि वोटर उनको वोट क्यों दे रहे हैं। वोट उनको इसलिए देना पसंद कर रहे थे कि शायद ये विकास कराएंगे। कोई प्रत्याशी जाता था, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे राजनीतिक अनुभव नहीं है, तो मैं विकास करूंगा, उन्होंने उसको पसंद किया। उससे पहले कोई सक्षम लोग आए, उन्होंने कहा हम सक्षम हैं, हम विकास करेंगे, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। तो हमें लगा इस बार कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, एएसपी से, आज़ाद समाज पार्टी से, कि चुनाव लड़ना चाहिए और हम ये सब चीज़ें करेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, निकासी हो गई, शमशान की भूमि है जो मुक्ति द्वार है, जहाँ हर इंसान को जाना है, वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है।
वहाँ की ज़मीनें कब्जाई गई लोगों द्वारा। वहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, जैसे आपने देखा होगा सिटी के अंदर लकड़ी की व्यवस्था शमशान में होती है। हमारे यहाँ कुछ गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं, बहुत सक्षम लोग भी हैं। जो सक्षम लोग हैं वो तो अपना क्रियाक्रम कहीं भी करा देते हैं। जो गरीब है उनके यहाँ अगर कुछ ऐसी बात हो जाती है तो वो लोग अड़ोस पड़ोस में जाते हैं, वहाँ से ईंधन इकट्ठा करते हैं। कहीं से मिलता है, कहीं से नहीं मिलता है, कोई देता है, कोई नहीं देता है। बेचारे कहाँ कहाँ से प्रबंध करते हैं। अच्छा, गांव में बहुत सारी समस्या होती है। जैसे बात कीजिए, आपका जो जिला पंचायत क्षेत्र है लगभग उसमें 15 से ज़्यादा गांव है, 15 से ज़्यादा। और उस गांव आपके जो वार्ड जो 12 है, उन गांव में अक्सर देखने की समस्या आती है कि एक बहुत बड़ी समस्या होती है गरीबों की, जैसे पेंशन हो गई, विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड, इनको लेकर भी समस्या आती है। तो उनको लेकर आप कैसे काम करेंगे? ये सरकार सुविधा मुहैया करा रही है। ये कोई मैं जिला पंचायत बन के मैं ये मुहैया नहीं करा सकता, मगर सरकार जो चीज़ मुहैया करा रही है मैं उनकी लड़ाई लड़ सकता हूँ। ये सब चीज़ें उन्हें मुहैया कराने का काम कर सकता हूँ। वो लोग चुनाव जीतकर अपने घर में बैठ जाते हैं, गरीब जनता को समय नहीं देते हैं। यही उनके पतन का कारण बनता है आगे चलकर। जब भारत सरकार किसी भी पार्टी की हो, राशन कार्ड की सुविधा सरकार देती है, पेंशन की सुविधा सरकार देती है। आप जब वोट मांगने का काम उनसे कर सकते हो तो आप उनकी पेंशन और राशन कार्ड बनवाने का भी काम कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आप अहंकार में चूर हो जाते हो, इसलिए आप उनका कार्य नहीं कर पाते, और यही आपकी राजनीति का, उन लोगों की राजनीति का पतन का कारण बनता है। पहला काम वो कौन सा मानूं कि अमरकांत चुनाव जीतने के बाद करेंगे? अगर क्षेत्र की जनता हमें पसंद करती है और चुनाव जिताती है तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, क्षेत्र के गांव-गांव जाकर, जहाँ आज हम वोट मांगने का काम कर रहे हैं, हम सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेने का काम करेंगे और उनको धन्यवाद कहने का काम करेंगे। उसके बाद हर गांव के सभी वर्ग के लोगों को एक एक मौजूद लोग लेकर हर गांव में सभाएं करेंगे, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि किसी भी निधि के द्वारा, हमारी जो निधि है वो तो है ही, अगर और किसी निधि के द्वारा भी वहाँ के विकास कार्य कराए जाएं तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम उन कार्यों को कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अक्सर देखने में आता है कि जिला पंचायत एक जिले तक ही सीमित हो जाता है, तो क्या मैं अमरकांत से वो अपेक्षा कर सकता हूँ कि वो लखनऊ तक जाएंगे? लखनऊ तक नहीं, मैं बंगाल तक भी जाऊँगा। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कहीं भी अपनी निधि लगा सकते हैं। मैं उन लोगों से भी निधि मांग कर लाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि मेरा क्षेत्र जो है वहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आप थोड़ा पैसा मेरे क्षेत्र में दें। बंगाल जाना पड़े, बिहार जाना पड़े, लखनऊ तो बहुत छोटी बात है, मुझे अगर बिहार भी जाना पड़ेगा तो मैं वहाँ से भी निधि मांग कर लाऊंगा, और कोशिश करूँगा कि अपने क्षेत्र को सक्षम करने की पूरी जिम्मेदारी उठाऊँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमरकांत को क्यों चुने, अन्य किसी व्यक्ति को क्यों ना चुने आपके क्षेत्र की जनता, तो क्या कहना चाहेंगे? आज तक उन्होंने सभी चुने हैं जिला पंचायत प्रत्याशी, उनको देखा, एक बार मुझे भी देख ले। जब पब्लिक का काम है देखना नेता को, मैं नेता नहीं हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। आशा करूँगा कि वो मुझे जिताएंगे और मैं उनकी जो विश्वास होगा उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। अब से 2 दिन बाद आपकी पार्टी का स्थापना दिवस है, तो क्या वो नीतियाँ होंगी जिनको लेकर आप आगे की जो चुनावी रणनीति होगी वो क्या बनाना चाहेंगे? हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, हमें बड़ी खुशी है। हमारे चंद्रशेखर भाई ने जो पार्टी बनाई थी उसका स्थापना दिवस है, हम वहाँ जाएंगे और उनकी नीतियों पर काम करेंगे, और गांव-गांव जाकर जो हमारी बहन बेटियां हैं सुरक्षित नहीं हैं उनकी रक्षा करने का भी काम करेंगे। और हमारे चंद्रशेखर भाई का नारा है कि वो राम नहीं रावण ही ठीक है। अगर हम माँ बहन बहू बेटियों की रक्षा करना बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है, जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, तो हमारे चंद्रशेखर भाई जैसे रावण हैं तो हम भी ऐसे रावण बनना पसंद करेंगे। मतलब बहू बेटियों के सम्मान में, क्या मैं ये मानूं कि बहू बेटियों के सम्मान में आज़ाद समाज पार्टी मैदान में, ये कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी से की नीतियों को आप कैसे देखते हैं, उनके कामकाज को कैसे बताना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की नीति बहुत खराब है। वो हिंदू मुस्लिम, किसी भी चुनाव को हिंदू मुस्लिम कराने का काम करती है, हिंदू मुसलमान लड़ाने का काम करती है। जहाँ हिंदू ज़्यादा है, जैसे कि बंगाल में चुनाव है, वहाँ राम और दुर्गा को लड़ा दिया उन्होंने, आप सब लोगों को पता है। वहाँ पे दुर्गा और राम को लड़ाने का काम कर दिया उन्होंने। और अभी ये कृषि आंदोलन जो चल रहा है किसानों का, कृषि 3 काले कानून जो भारतीय जनता पार्टी लाई है वो बहुत ही खराब कानून है।
मंडियां ख़त्म कर रही हैं। इन कानूनों में ये है कि कोई भी कितना भी सामान स्टोर करेगा, जब स्टोर करेगा, मैं किसी भी चीज़ को जब एक जगह इकट्ठा कर लूँगा और मार्केट में वो चीज़ नहीं होगी तो उसे मैं अपनी मनमर्जी के दामों पर बेचूँगा। बहुत सारी कमियां हैं इन काले कानूनों में। और जब किसानों से पूछ के कानून नहीं लाए, जब आज किसान उनका विरोध कर रहा है तो उन काले कानूनों को वापस ले लें, किसानों की बात माने, फिर उन्हें समझाएं, अगर उनकी समझ आती है तो लागू करें। जब किसानों की नहीं चाह रहा है, आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ पे थोपने का काम क्यों कर रहे हो? आपको इन किसानों ने गुजरात से, एक मुख्यमंत्री थे आप गुजरात के, आपको गुजरात से उठा के दिल्ली की राजगद्दी पे बैठाने का काम किया इन किसानों ने। आप उन किसानों के साथ ये अत्याचार कर रहे हो। कभी आप कहते हो मैं चाय वाला था, कभी आप कहते हो चौकीदार थे। आप जमींदार नहीं थे, इसलिए आप किसानों की पीड़ा नहीं समझ रहे। आप अगर जमींदार होते या आपके पास कृषि भूमि 2 बीघा या 10 बीघा भी होती तो आपको किसानों की पीड़ा दिखाई देती, क्योंकि आपने तो अपना जीवन बचपन में चाय बेच के गुजारा कर लिया, जैसे कि आपका कहना है, फिर आपने चौकीदारी कर ली जवानी में, तो आप किसान की पीड़ा कहाँ जानेंगे? आपको किसान की पीड़ा दिखाई नहीं देगी। और इस बार ये किसान आपको अपनी ताकत दिखाएगा जब आप क्षेत्र में आपके लोग वोट मांगने आएंगे। 2022 का विधानसभा चुनाव आपको और आपकी और किसानों की ताकत का आपको एहसास दिला देगा कि आपकी ताकत ज़्यादा है इन किसानों की। किसान 36 बिरादरी का किसान, आप हिंदू मुस्लिम लड़ा सकते हो, राम दुर्गा को लड़ा सकते हो, आप किसानों को नहीं लड़ा सकते हो, क्योंकि किसान जो है वो एक 36 बिरादरी के संगठन है, और 36 बिरादरी का जो आदमी किसान है आप उन्हें नहीं लड़ा पाओगे। बात मैं अगर आज़ाद समाज पार्टी की करूं तो कौन वो व्यक्ति होंगे, 2 व्यक्ति मैं आपसे जानना चाहता हूं जिनको आप अपना आदर्श मानते हो? मैं बाबा साहब और माननीय काशीराम, उसके बाद हमारे नेताजी चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनको आप अपना आदर्श मानते हैं। अंत में मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद की क्या वो बात है जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करती है? चंद्रशेखर आज़ाद जी वो व्यक्ति हैं जो कभी किसी से डरते नहीं हैं, और लोगों की तरह वो कहीं चंदा नहीं लेते हैं। अगर वो कहीं किसी प्रोग्राम में उनको चंदा दिया जाता है तो वो चंदा वहीं पर वो लौटा कर वापस चले जाते हैं। उन्होंने हक की लड़ाई लड़ने का काम किया, वो कहीं से पैसा इकट्ठा नहीं करने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए नेता नहीं बने। वो बहू बेटियों की, क्षेत्र की, गरीब लाचार सबकी लड़ाई लड़ने के लिए वो राजनीति में आए हैं। तो ये थे हमारे साथ अमरकांत मलिक जी। अमरकांत मलिक जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि कैसे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे। राजनीति का उन्हें अच्छा खासा ज्ञान है। छात्र राजनीति जो कांग्रेस की NSUI में वो रहे हैं और बड़ी राजनीतिक उनको पृष्ठभूमि रही है उनकी। तो उनके भाई भी राजनीति में, छात्र नेता की अगर बात करें, उनकी छात्र नेता के रूप में उनकी एक अलग पहचान रही है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि अमरकांत चुनाव में जनता को कैसे प्रभावित करते हैं। बहरहाल चुनाव नज़दीक है, तो अमरकांत जी आपका खोज न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चुनाव के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका बहुत।